नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने रीजनिंग में 2 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहला था पासा, उसके बाद हमने पढ़ा था दिशा संबंधित वाला प्रश्न और आज हम देखने वाले हैं क्रम व्यवस्था। तो पासे में हमने पासा के फलक के बारे में जाना था, दिशा में दिशा के जैसे कि 4 दिशाएं, उसकी उप दिशाएं और जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे, उसको हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था तो क्या कहा जाता है? रीजनिंग टेस्ट है। तो आखिरकार क्रम व्यवस्था होती क्या है? क्रम व्यवस्था किस पे लागू होता है सर? देखिए, ज़्यादातर क्रम व्यवस्था जैसे कि क्रम से जा रहा है कोई व्यक्ति, अब जा कोई भी जा रहा है, लेकिन क्रम से होगा। कैसे क्रम से? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस प्रकार से। ये तो क्रम से इधर के ऊपर हो गया, अगल से बगल, लेकिन ऊपर से जैसे कि हमने पहला किताब के ऊपर दूसरा किताब रख दिया, उसके ऊपर में तीसरा, जैसे कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो हम सब्जेक्ट वाइज़ अपना सब्जेक्ट चयन करते हैं और सब्जेक्ट को लाइन से रखते हैं। तो मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट को इस प्रकार से रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे 4 से 5 इसको पढ़ना है, 5 से 6 मैंने अपना रूटीन बना लिया। मुझे इसको पढ़ना ही है। तो 4 से 5 इसको मैं देखूँगा सर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो वहाँ क्रम क्या होगा? आपके पढ़ने का क्रम क्या होगा? उसी पे बेस पे आधारित है क्रम व्यवस्था। सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उस क्या चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन जैसा बना है ये एग्जामिनर जो दे रहा है पीएससी व्यापम, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्रम व्यवस्था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, हमने क्या बताया था अभी-अभी, क्रम व्यवस्था में लाइन से बैठा रहेगा। कौन बैठा रहेगा? हम यहाँ पास टोटल व्यक्ति ही लेंगे सर, क्योंकि लाइन से व्यक्ति एक बार बोलने से बैठ जाता है। देखिए, हम लेते हैं यहाँ पास व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति ले लेते हैं? यहाँ पास 1 व्यक्ति, यहाँ पास दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, इस प्रकार से आप जितने चाहें उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास क्या-क्या लिया सर? मैंने यहाँ पास लिया 1 व्यक्ति, यहाँ पास मैंने दूसरा व्यक्ति, इस प्रकार से मैंने क्रम से लिया, यहाँ पास तीसरा व्यक्ति और यहाँ पास चौथा व्यक्ति। चलिए इसी को कंटिन्यू रखते हैं, कुछ और व्यक्तियों को बुला लेते हैं, ताकि हम क्रम व्यवस्था को आसानी से समझ सकें। इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पास अपना क्या हो गया, 5वां और 6, 7, इस प्रकार से ये वाला 8 और 2 व्यक्ति और ले लेते हैं। चलिए 10 तक लेते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या किस प्रकार से? 4 हो गया सर, ये 5 और ये वाला 6, 7 और 8, इस प्रकार से रोमन अक्षर में जैसे कि आप यहाँ पास लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला 10 सर। इस प्रकार से हमारे पास क्रम से हमने बैठा दिया सभी को। यहाँ पास चलिए ये तो खड़ा है, इसके लिए हम चेयर लगा लेते हैं इस प्रकार से सर। चेयर लग गया, बैठ गया, ठीक है। तो क्रम से ये लोग आराम से बैठ गए। देखिए 9 के 9 और यहाँ पास 10 10 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसी चीज़ को समझना है, यहाँ क्रम से है कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन क्या दे रहेगा? क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है, तो आपको क्रम से ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति को यहाँ पास रख देगा सर, यहाँ पास व्यक्ति हैं, चलिए बताइए यहाँ पास कोई व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं आपको आकलन करना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, आपको क्रम से लिखना पड़ेगा। तो क्रम से आपका व्यक्ति भी हो सकता है सर, संख्या भी हो सकता है, अंग भी हो सकता है, कुछ भी प्रकार से हो सकता है। आपको यहाँ पास उसको ध्यान देना है कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। जैसे कि सर यहाँ पास मैंने 10 व्यक्ति को लिया, 10 व्यक्ति को सबसे पहले मैंने लिया, ठीक है सर, 10 व्यक्ति को मैंने लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ यहाँ पास इंक्लूड। किसको इंक्लूड करता हूँ? चलिए, अब बताइए, मैंने 10 व्यक्ति लिया, ठीक है सर। अब मैंने 1 व्यक्ति को निकाल दिया, 1 व्यक्ति को पूछा, जिसका देखिए, सभी व्यक्ति तो एक प्रकार से नहीं होगा, सबका अलग-अलग नाम होगा। मैंने इसको माना, क्या माना सर? इसको मैंने मान लिया, चलिए 4 नंबर को मैंने राम मान लिया। कौन-सा नंबर को? 4 नंबर वाले को मैंने राम मान लिया, ठीक है सर। सभी का नाम होगा, लेकिन मैंने 4 नंबर वाले का नाम बता दिया। अब एक व्यक्ति और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए सर, मैंने 8वें नंबर को मान लिया, तो इस क्या मान लिया? मोहन मान लिया सर। इस प्रकार से मैंने 2 व्यक्ति का नाम डिसाइड कर लिया। यहाँ आपका कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि यहाँ पास 10 व्यक्ति बैठा है, कैसा बैठा है? क्रम से बैठा है, जिसमें से चौथे नंबर पर देखिए, चौथे नंबर पर राम बैठा है और 8वें नंबर पर कौन बैठा है? मोहन।
तो सबसे पहले यही चीज क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति बैठा था तो बैठा कहाँ। देखिए सर, व्यक्ति बैठा है तो बैठा कहाँ, सबसे पहले इसके क्या हो गया सर, स्थिति। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बताया, स्थिति किसकी स्थिति, व्यक्ति की स्थिति। तो इसी को नोट करना है, सबसे पहले हमें व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करना पड़ेगा सर। व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सर। व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया कि व्यक्ति की स्थिति कहाँ पर है। जैसे कि राम की स्थिति चौथे नंबर पर और किसकी, मोहन की स्थिति 8वें नंबर पर। ठीक है सर, व्यक्ति की स्थिति ज्ञात हो गया। अब क्या बोलेगा आगे सुनिए। अब क्या बोलता है, जैसे कि बाएं से राम की स्थिति चौथे नंबर पे है। ठीक है सर, अब क्या मानेंगे, जितने भी मानेंगे हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं सर। जैसे कि आपका कॉपी सामने में रहेगा, इधर वाला को बाएं ले लेंगे और इधर वाले को दाएं। इसका मतलब क्या हुआ सर, हम जैसे कि हमारा मुंह सामने में है, कल ही हमने आपको बताया कि दिशाएं कैसे मानते, बाएं वाला इधर दाएं वाला के इधर, जिसका हमारा मुंडी है। जैसे कि मेरा मुंडी सामने की ओर है तो इधर क्या मानूंगा सर, इधर हो जाएगा मेरा बायां। ठीक है, इधर मेरा क्या हो गया, बायां हो गया, बायां पक्ष सर, या बायां हाथ, जैसे भी रहे बायां हो गया। और इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला हो गया मेरा दायां सर। क्या हो गया, दायां। देखिए, अब इसमें दूसरा क्या चीज बन गया सर, दूसरा क्या बना, इसमें बायां और दायां बन गया सर। देखिए, बायां और दायां की स्थिति, दायां की स्थिति। अब देखिए, अब इसको तो आप एकदम क्लियर हो गए कि बायां दायां क्या है। जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हैं तो इधर वाला बायां लेंगे और इधर वाला दायां लेंगे सर। इस प्रकार से आपका बायां और दायां क्लियर हो गया सर। अब आगे क्या बोलेगा, 10 व्यक्ति तो हैं। अब जैसे राम की स्थिति बाएं से कितना है सर, बाएं से राम की स्थिति क्या हो गया, चौथे नंबर पे है सर। ठीक है, राम की स्थिति तो चौथे नंबर पे है, बाएं से है। चलिए, राम की यहाँ पर स्थिति क्या हो गया, बाएं से चौथे नंबर पर हो गया सर। चौथे नंबर पर राम की स्थिति क्या हो गया सर, राम की स्थिति क्या हो गया, राम की स्थिति यहाँ पर क्या हो गया, चौथे नंबर पर है, बाएं से। बाएं से कितना है, बाएं से चौथे नंबर पर है सर। चौथे नंबर पर राम की स्थिति है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, इसी को क्या लेंगे कि बाएं से मोहन की स्थिति बताइए। तो हम आसानी से कह सकते हैं, यहाँ पर हम देंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, मोहन की स्थिति आठवां है सर। तो इसमें यूनिक क्या है, अब इसमें हम नया चीज जोड़ते हैं। अब बताइए हमें राम की स्थिति दाएं से राम की स्थिति क्या होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया सर, यहाँ पर राम की स्थिति कहां से, हमने ऊपर में क्या लिया है, हमने बाएं से लिया है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, दाएं से, बताइए सर। दाएं से क्या हो जाएगा, तो हम गिनती कहां से करेंगे, हम गिनती कहां से करेंगे सर, यहां से करेंगे। अब इसको क्या मान लेना है, ए वाला अपना क्या हो जाएगा सर, ए वाला अपना 1 2, ये वाला 3, उसके बाद 4। देखिए, ये वाला 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा सर 7, उसके बाद 8 9 10। इस प्रकार से जिधर से आपको काउंटिंग करने बोले, जैसे कि क्या बोला, बायां पक्ष से हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। उसके बाद दाएं से हमें पूछ दिया, एग्जामिनर है भाई, कहीं से भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ से एक आसानी से गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके हमने कहां तक, 10 तक कर लिया। लेकिन ये संख्या आपको 50 100 1000 तक होता तब क्या करते सर, बस उसी चीज को नोटना है कि अगर संख्या हमें क्या दिया है, लंबी संख्या दिया है, तो उसमें पूछेगा क्या, एक व्यक्ति दे दिएगा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया सर, बाएं से कितना हो गया, सातवां हो गया। ठीक है, सातवां हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ए वाला है 7 हो गया सर, ऊपर वाला 4। ठीक है, राम की स्थिति कितना है सर, चौथा। और राम की स्थिति कहां से है, तो इसको ध्यान देना है, बाएं से इसका है चौथा और दाएं से कितना है, सातवां। एरो का चिन्ह है यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि बाएं कहागा तो उस सामने से आना है, और दाया कहा तो इधर से उधर जाना है सर। तो चीज यहां से एकदम क्लियर हो जानी। अब इसको देखते हैं, अगर इसकी संख्या लंबी होगी वो, तो यहाँ पर देखिए, अगर लंबा हुआ जैसे कि 50 हो गया सर, 60 हो गया,
70 हो गया। चल हम यहाँ से 50 तक बनाएंगे क्या, 60 तक करेंगे क्या, इतना संभव नहीं है, इतना हमारे पास समय नहीं है। हमें 30 सेकंड में देखते ही क्वेश्चन को बना लेना है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक समय लेगा सर, क्योंकि आपको मार्क करना भी है। ठीक है, अब देखिए बाएं से चौथा है, दाएं से सातवां है सर। ठीक है, अब क्या पूछ दिया, अब पूछ दिया सर, हमें क्या पूछ दिया। अब बताइए सर, यहाँ पास एक चीज बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्या बोला हमें क्वेश्चन, क्या बोला, राम की स्थिति बाएं से चौथा स्थान पे है और राम की ही स्थिति दाएं से सातवें स्थान पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए एक नया चीज क्या बन गया है सर, पंक्ति, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति की जगह क्या डाल सकते हैं सर, कितने व्यक्ति हैं, तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन पता है कि कितने व्यक्ति हैं। सिर्फ एक ही चीज पता है, राम की स्थिति बाएं से पता है और इधर से दाएं से पता है। अब देखिए हमें क्या क्या चीज पता है, सिर्फ ये 4 पता है सर, और इसके साथ 7 पता है। अब क्या करेंगे, अब सर यहां से देखिए, यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे दोनों को ऐड। जैसे कि मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरा मेरा क्या गया है सर, यहाँ पर 4 और 7 कितना होता है, 4 7 11। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, हमारा आंसर क्या है सर, 11 आया, पहला चीज। तो देखिए आप समझ रहे होंगे यहाँ पास टोटल तो 10 है, लेकिन 11 कैसे आया सर, क्या एक सही है कि गलत। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, आपको पहले ही दिख चुका है सर 10, लेकिन एग्जाम में दिखेगा क्या, वो वाला नहीं दिखेगा। आपको तो बोला ना, राम की स्थिति बाएं से चौथा है, राम की स्थिति दाएं से सातवां है, और मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दिया, 11 आ गया। अब इसमें तो आप जान चुके हैं ना सर, यहाँ पर जान चुके हैं कि क्रम यहाँ से लो या यहाँ से लेफ्ट राइट कहीं से भी लो, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10। तो 11 कैसे आया सर, यहाँ से देखिए हमने क्या लिया, राम की स्थिति, सिर्फ हमें राम की स्थिति को देखना है, उधर से हमने लिया क्या लिया सर, चौथा लिया। ठीक है, चौथा लिया, इस यहाँ से हमने क्या लिया, सातवां। तो देखिए जो 4 और 7 हैं, क्या है सर, जो 4 और 7 हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों अलग अलग नहीं। इसका मतलब क्या सर, जो व्यक्ति खड़ा है, जैसे कि मैं क्या बोल देता हूं एग्जाम के रूप में, जैसे कि मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा है, इधर एक व्यक्ति और इधर एक व्यक्ति। अब मैंने क्या बोला, मेरा इधर से गनोगे तो मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा, इधर से गनो फिर भी मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए सर, दो दो कितना होता है, 4। लेकिन इधर से मैंने गिना तो जो बीच में समझा सर, जैसे कि इधर से मैंने गिना इसको तो चौथे में आया, और इधर से गिन रहा हूं तो सातवें में आ रहा है। इसका मतलब क्या, एक व्यक्ति को हम 2 बार गण रहे हैं। अब देखो एक व्यक्ति को मैंने 2 बार गना, इसका मतलब है एक हमें घटाना पड़ेगा सर, एक हमें घटाना पड़ेगा, जोड़कर एक घटाना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या है सर, 10। अब देखिए ये चीज भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर, ए भी क्लियर सर, तीनों चीज एकदम क्लियर। क्योंकि हमें पता चल गया, ये आपके ज्यादा संख्या में होता तब क्या करते सर, ये आपके ज्यादा संख्या में होता तो क्या बात है, हम बना नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पास हमारा 44 आ जाता है, यहाँ पास हमारा 47 आ जाता, दोनों को ऐड कर देते, एक की स्थिति पूछा है तो क्या होता सर, हम एक घटा देते। अब क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब देखिए इसमें और क्या पूछता है, इसमें नया चीज और क्या पूछता है सर, यहाँ पास देखिए ये तो नॉर्मल सा चीज है, फिर पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, ये वाला बाया दाया की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब घुमाने वाला क्वेश्चन क्या करेगा, घुमाने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, आपको कंबाइन दिया रहेगा सर, क्या, राम बाया पक्ष से राम की स्थिति कितना है, चौथा है सर, और मोहन की स्थिति दाएं से कितना है, आठवां है सर, दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो बताइए कि कितना, पंक्ति में कितना, कितना कितना व्यक्ति हैं, कितना व्यक्ति हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सर। तो भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बस इसी भर का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, इतना ही है मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें संबंधित सवाल इतने ही बनते हैं, इसके अलावा मुख्य कुछ कुछ और बनते हैं। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं सर, इसमें हम क्या ले सकते हैं, एक चीज हम और ले सकते हैं, जैसे कि
अब राम का इधर मन नहीं लगा, ठीक है, कैसे नहीं लगा सर, इधर से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसके साथ झगड़ा हो गया, किसके साथ, 3 नंबर के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन 3 नंबर के साथ दोस्ती किसका है, मोहन का है सर, ठीक है, मोहन का इसका दोस्ती है, तो भाई आप इधर आ जाइए, मैं उधर बैठ जाता हूँ, जैसे कि ज्यादातर क्लास में क्या होता है सर, किसी के साथ जमता नहीं तो इधर चला जाता है, कोई उधर का इधर, तो क्या हुआ, राम देखिए राम कहाँ चला गया, राम इधर आ गया सर, अब राम इधर आ गया, ठीक है सर, अब राम इधर आया तो इसका तो जगह खाली है, मोहन को उधर जाना पड़ेगा, तो राम की जगह क्या आ गया सर, मोहन आ गया, देखिए, और मोहन की जगह कौन आ गया, राम आ गया, बस, तो क्या हो गया, एक स्थान की इस जगह, देखिए, जगह या स्थान क्या कर रहे हैं सर, परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तित स्थानांतरित जैसा भी आप चाहें लिख सकते हैं, परिवर्तित कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है सर, ये वाला भी आपका एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार से जगह बदलने वाला, और इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट यही है, जैसे कि अब देखिए जगह परिवर्तित कर रहा है, जगह परिवर्तित कर रहा है, तो बाएं से राम का स्थान कितना है सर, चौथा है, और मोहन का स्थान इधर से कितना है, उधर से ही मोहन का स्थान कितना है, बाएं से 8वां है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, राम का स्थान सामने से चौथा है, मोहन का स्थान बाएं से, सामने से, बाएं से या सामने से, अब ये इधर बोले तो पीछे से, देखिए नया शब्द क्या है गया सर, सामने से बोला तो उधर से लेना है, पीछे से बोला है तो इधर से, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछेगा, यहाँ पास हमने क्या लिया, पीछे से भी एक वर्ड यूज किया सर, पीछे से वर्ड यूज किया, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलेगा, कुछ कुछ शब्द, अब यहां से मैंने यहाँ पर आता हूं सर टॉपिक में, सामने से कहाँ है, राम की स्थिति चौथा है, और सामने से या बाएं से मोहन की स्थिति कितना है, 8वां है, देखिए इसका है कितना, चौथा, इसका कितना है सर, 8वां, अब देखिए राम की स्थिति यहाँ पर कर लेते हैं, राम की स्थिति है सामने से चौथा, ठीक है सर, अब इसका 8वां है, किसका, मोहन का स्थिति कितना है, 8वां है सर, लेकिन इन दोनों ने जगह बदल दिया सर, जगह बदल दिया, ठीक है, जगह बदला, तो भैया यहाँ पर जो चौथे नंबर पर है वहां पर क्या आ जाएगा सर, जो चौथे नंबर पर है वहां पर मोहन आ जाएगा, और जो 8वें नंबर पे है वहां पर कौन आ जाएगा, राम, अब बताइए इधर से अगर पंक्ति में टोटल 8 व्यक्ति हैं, टोटल 8 व्यक्ति हैं, तो राम की स्थिति को बताइए किधर से, इस साइड से, दाया पक्ष से, तो हम बता नहीं सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, दाएं से अगर 10 व्यक्ति हैं, राम उधर से इधर आया, तो राम कहां पर आया, 8वें नंबर पे आया, उसका स्थिति यहां से, टोटल है 10, तो 10 में 2 घटा देंगे सर, या इसी को हम ले लेंगे और 10 में 8 घटा देंगे, ये राम की स्थिति हो जाएगा, मोहन की स्थिति अब खत्म, इसका रोल खत्म, तो हमें एक ही चीज कॉमन लेके चलना है, कोई मोहन वाला या राम वाला, जिसको 2 बार दिया गया है उसको, यहाँ पर हमने राम का ही कंडीशन बताया सर, राम का ही कंडीशन बताया, तो इसी को हमने क्या लिया, 2 बार ले लिया राम का, इस प्रकार से बनता है क्रम व्यवस्था में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्ति की स्थिति बाया दाया, अब देख यहाँ पास मैंने कुल बताया, कुल बताकर राम की स्थिति पूछ रहा हूँ, क्या पूछा, मैंने बताया सर यहाँ पास कुल संख्या बताया, और मैंने क्या पूछा, ये बताया, और मैंने पूछा क्या कि राम की स्थिति बताइए सर, कहां से, राम की स्थिति बताइए, कहां से, दाएं से, दाएं से राम की स्थिति बताइए, पहला चीज सर, जस्ट इसको अपोजिट कर दिया, मैंने कुल संख्या की जगह मैंने क्या दिया, राम की स्थिति वहां से, मोहन की स्थिति, राम की स्थिति यहां से, मोहन की स्थिति यहां से, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, अब बताइए कि लाइन में क्रम में कौन सा है, कि कौन सा है कि कुल कितने संख्या है, पहला चीज सर, मैंने इसको दे दिया, स्थिति को मैंने दे दिया पहला चीज, और मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसकी पूछ रहा हूँ, संख्या पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका यही है, तो इसी को हम देखते हैं बारी बारी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, अब ये हो गया सर लाइन से, अब ऊपर से नीचे नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है भाई, यहाँ से ये सीधा से बैठा है, जैसे कि हमारे पास क्या है सर, सीढ़ी है, जो भी है, अब यहाँ पास क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है, यहाँ पास व्यक्ति बैठा है, जैसे कि कुछ
कार्यक्रम होता है, जैसे कि आप पैकेज जाएंगे सर तो वहां पास आपको देखने को मिलेगा, अभी चलन में भी है, चलन में है, आपको सीट नहीं मिलेगा तो आप इधर ही चढ़ जाएंगे, यहाँ पास ऐसे ऐसा बैठे रहेंगे यहाँ पास देखिए सर क्रम से है, आप कैसे भी बैठे आपको क्रम से ही बैठाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा सर, इसको बता देगा ऊपर से कितना है, पहले नंबर में टॉप में है, अच्छे से दिख रहा है सर, मजा आ रहा है मूवी, भाई पहले नंबर में है ऊपर में तो अच्छे से दिखेगा। अब देखना यहाँ पास नहीं, हम पढ़ रहे हैं क्रम व्यवस्था, तो ऊपर वाला है सर, पहले में दिखा, दूसरे में दिखा, तीसरे में दिखा, चौथे में दिखा, पांचवे में दिखा। अब ऊपर से अब इसको पूछ रहा है सर, इसको पूछ रहा है कि ऊपर से इसका क्रम दूसरा है, टोटल कितना सीढ़ी है, 4। अब यहाँ पास एक और लीजिए सर, इमरजेंसी वाला, ऐसा वाला तल वाला, और यहाँ पास कर दिए, इसका पूछा है ऊपर से दूसरा, टोटल है हमारे पास 5। अब मैं नीचे से बताइए सर, किसी को कॉल किया, मैं ऊपर से दूसरा, तो नीचे से क्या पड़ेगा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, भाई टोटल है 5, ऊपर से हमारे पास है 2, और अब क्या होगा सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अब हम क्या गया, हम गण लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4। अब देखिए नीचे से क्या हो गया, 4। अब दोनों को जोड़ेंगे सर, दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 4 है, तो जोड़ेंगे 2 + 4, तो क्या हो जाएगा सर, 6 हो गया, लेकिन है टोटल 5। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ऊपर को हमने 2 को एक बार गना, नीचे से भी 4 को, मतलब एक व्यक्ति है यहाँ पास, एक कोई है यहाँ पर समूह, उसको हमने 2 बार लिया, तो 2 बार क्यों ले, जबकि सबको एक बार ले रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से एक आपको घटाना पड़ेगा, संख्या जो भी रहे आपको एक घटाकर आंसर लाना पड़ेगा सर, इस प्रकार से आपका आंसर बनता है। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ये आपका इतना ही क्वेश्चन बनता है सर, और जो नया क्वेश्चन बनेगा इसी से कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो ये आपका दाएं से बाएं हो सकता है, या ऊपर से हम यहाँ पर लिख देते हैं सर, ऊपर से नीचे हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, या जो भी चाहे, अप टू डाउन, अप टू डाउन सर, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है 43 विद्यार्थियों की दाखिला सूची में मनीषा का कितना है सर, 27वां स्थान है, उसका दाखिला सूची में नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पास मनीषा कौन है सर, यहाँ पास कोई बच्ची है, ठीक है, बच्ची है, दाखिला किसका कराते हैं, स्कूल में गए और अपनी बेटी का दाखिला करा दे सर, उसका पिता कौन, यहाँ पास नाम का जिक्र नहीं है, हमें क्या देखना है, यहाँ पास 43 विद्यार्थियों की दाखिला सूची में, इसका मतलब है हमारे पास कुल कितना है, 43 विद्यार्थी हैं, हमारे पास कितना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 43 है, पहला चीज था, कुल संख्या में पता चल गया। यही तो चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है, हमें बाएं से दाएं वाला संख्या चाहिए या दाएं से बाएं वाला, और कुल संख्या दोनों दिया है तो कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर कुल संख्या दिया है इसके साथ बाएं वाला दिया रहेगा तो हम दाएं वाला ज्ञात कर सकते हैं सर, और दाया वाला दिया है तो बाएं वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, उसी पे आधारित है सर। देखिए लेबर इंस्पेक्टर 2015 का क्वेश्चन है, देखिए दाखिला सूची में मनीषा का स्थान कितना है, कितना है, 27वां स्थान है सर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कहाँ की नीचे कहाँ, ये आपको छोड़ देना है। अब आगे चलिए, उसका दाखिला सूची में नीचे से स्थान क्या होगा सर, उसका दाखिला सूची में अब बताइए नीचे से स्थान क्या होगा, भाई हम इसका मतलब कॉमन सेंस क्या लगा सकते हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस ही इसमें काम देगा सर, हमें नहीं दिया है कहीं पर ऊपर से इसका स्थान 27वां है, लेकिन नीचे लाइन में क्या कह दिया है, नीचे लाइन में साफ साफ लिखा है सर, नीचे से बताइए इसका मतलब क्या है, ऊपर से हमें दिया हुआ है, ऊपर से दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे सर दाखिला सूची, इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं, दाखिला सूची बना लेते हैं, किसका, इस वाले का। देखिए दाखिला सूची में क्या क्या रहता है सर, यहाँ पास रहता है क्रमांक उमांक जो भी है वो सब चीज यहाँ पास रहता है, इसके साथ देखिए यहाँ पास देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको आगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, दाखिला, तो सबसे पहले क्या रहेगा सर, सबसे पहले रहता है क्रमांक रहता है, उसके बाद क्या रहता है, विद्यार्थी का नाम, जैसे कि यहाँ पास विद्यार्थी का नाम, इस प्रकार से रहता है सर विद्यार्थी का नाम, एकदम से क्रमांक रहता है, यहाँ पास क्या रहता है, विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी सर, स्कूल वाला विद्यार्थी या विद्यार्थियों का सूची या नाम, इस प्रकार से सर रहेगा लाइन से, 1 2 3 4,
क्या इसको कंटिन्यू लिखते जाएंगे? क्या नहीं लिखेंगे, इतना भी नहीं करना, लेकिन हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि उससे सारे क्वेश्चन बन जाए। तो इसी में आप थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए, एक क्वेश्चन समझिए, बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा सर। तो कैसे बनेगा? इसमें देखिए 43 है सर, हम इसको नहीं कंटिन्यू करते, लेकिन हमें पता है लास्ट क्या है सर, लास्ट पट्टा है 43 नंबर, अंतिम है संख्या सर, अंतिम संख्या। 27वां स्थान पे कौन है? मनीषा सर। हम यहाँ पर क्या लिए? 27वां ले लिए, 27वां ले लिए सर, 27 लिए, और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पर मैंने डाला सर मनीषा नाम की एक लड़की अपनी बेटी को करा दिए सर, यहाँ दाखिला होगा, कौन? मनीषा दाखिला हो गई। 27वां स्थान है, उसका दाखिला सूची में नीचे से स्थान कौन सा होगा सर? देखिए अब यहाँ से हमें नीचे से करना है भाई, इसको एक मानिए, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कर पाएंगे क्या? यहाँ पर संभव नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप क्या करेंगे सर, इसी को हमें समझना है, इसी को हमें समझना है, नीचे से करेंगे। टोटल है 43, ठीक है सर। कुल कितने हैं? कुल यहाँ पर देखिए सर, कुल हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है 43, ठीक है सर। कितने हैं? 43, 43। कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 43, हम ऊपर से गिनते आ रहे हैं 27, इसका मतलब है 27 हम घटा देते हैं सर, इसमें हम 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर? 27 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखिए 43 में आप 27 घटाएंगे, यहाँ से ले लेंगे, 3 तो कटेगा नहीं सर, तो क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से 6 हो गए सर, इसका हांसी इधर आया, और इस प्रकार से बन गया क्या सर? 16। 16 क्या बन गया? हमारा ऑप्शन भी आ गया सर 16। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हमने कॉन्सेप्ट यही समझा है? नहीं समझा, हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा सर? इसके नीचे कितने हैं? इसके नीचे कितने? जैसे कि यहाँ तक हो गया सर, ऊपर वाला हो गया 27 हो गया, इसके बाद 28 29 30, तो एक कितने हैं? एक कितने हैं हमारे पास? 16, क्योंकि हमने घटा दिए सर, तो यहाँ पर टोटल कितने बचे? 16 बचे सर। इसके बाद हमारा 16 बचा, ठीक है, 16 बचा सर। देखिए 16 बचा, तो उसका दाखिला सूची में नीचे से कौन सा स्थान होगा सर? देखिए बचा तो 16, 16 बचा। अब यहाँ पास क्या है? इधर से गनेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पास है जी, यहाँ पास है 16, क्योंकि यहाँ 16 और ऊपर 27 करेंगे, देखिए 27 और 16 करेंगे तो होता है हमारा 43 होता है सर, इस प्रकार से यहाँ पास, तो टोटल हो गए हमारे पास 43। और यहाँ पास मनीषा है सर, मनीषा है ऊपर में, नीचे में हमारा 16, कोई होगा जैसे कि बबलू, कुछ भी नाम ले, यहाँ पास कुछ है? यहाँ पास है 16 है, नीचे से इसको काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें एक ऊपर जाना पड़ेगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए 16 नीचे में है, ऊपर क्या है सर? ऊपर है मनीषा, तो हम इसमें हम 17 डाल देंगे सर, ठीक है। हमने क्या डाला? 17 डाला सर, इसका मतलब क्या हो गया कि मनीषा का स्थान कौन से नंबर पर है? मनीषा के स्थान 17 नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनता है सर ये वाला क्वेश्चन। देखिए हमने क्या बताया? मनीषा का स्थान, अब देखिए अब इसी को हम बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? ऊपर से मनीषा का स्थान कितना है सर? 27वां है, ठीक है। नीचे से इसका स्थान कितना है सर? 16 है, नीचे से इसका स्थान 16 है। देखिए दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा सर? 27 और 16 करेंगे तो कितना आता है सर? यहाँ पास करेंगे 27 और 16 करेंगे 43, वही आ रहा है। गलत हो गया, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पास हमें करना था 17, देखिए इस प्रश्न में बना दिए। अब यहाँ पर 16 अलग है, 17 हमारा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। हम इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे स्थान मनीषा का कितना आया? 17 आया, 17 आया सर। अब इसको हम बनाते हैं, नीचे से स्थान, इसका स्थान कितना है? ऊपर से तो है 27, नीचे से हो गया 17 सर। अब देखिए 27 और 17 करेंगे, 7 दूनी 14, हंसी 1, इसका 44। अब देखिए 44 है सर, 44 टोटल आ गए, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति, इसका मतलब एक घटाकर हम क्या करते थे? 43, वही आया आपका आंसर। देखिए सर, तो क्वेश्चन एक ही है, बस आपका भिन्न भिन्न बनता है किस प्रकार से पैटर्न, तो आपको पैटर्न पहचानने में आना चाहिए सर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहता है इसमें देखिए।
व्यापम का क्वेश्चन है, कहता है एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से 13वां है सर। अब इसको हम डायरेक्ट लेंगे, यहां लेंगे प्रारंभ, प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक, ठीक है सर। यहां से हम 15 ले लेंगे, ठीक। यहां से क्या ले लेंगे, वहां से प्रारंभ लेंगे और यहां से हम अंत लेंगे सर। इस प्रकार से हम करते हैं इसको। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए समझिए कि ये सामने प्रारंभ से कौन है सर, प्रारंभ से मनोज है। हम इसको देखते हैं, मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां है, अंत से 13वां है। यह पंक्ति में 6 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पंक्ति है, स्टूडेंट है, इसमें लड़कियां भी शामिल है सर। अब कैसे अलग अलग करें, इसमें लड़कियां कहाँ से अलग करें, लड़के कैसे अलग करें। हमें सिर्फ एक ही चीज दिया है सर, क्या, मनोज। इसका मतलब क्या है, हमें इसमें जानना है सबसे पहले कि पंक्ति में टोटल कितने हैं। टोटल सबसे पहले जानेंगे, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या सर, कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखिए इसको हमें जानना क्यों आवश्यक है, कुल विद्यार्थी हमें जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई हमें क्या दिया है, लड़कियों की संख्या 6 दिया है सर। लड़कियों की संख्या क्या दिया है, यहाँ पास लड़की कितनी दिए हैं सर, लड़कियों की संख्या 6 दिया है। तो लड़कों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है सर। यहाँ पर अगर हमारा जितना आएगा उसमें लड़की घटा देंगे, 6 लड़कों की संख्या खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए हमें ऊपर वाला चीज को समझना पड़ेगा। एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां है, प्रारंभ है सर 1 2 3 ऐसा करते करते गए और हमारा क्या गया सर, हम आ गए 18वें नंबर पर। यही क्या है, यही है अपना मनोज भैया। देखिए यही है अपना मनोज भैया, ठीक है सर। 18वां है किधर से, प्रारंभ से, इस प्रकार से मार्क कर लिए। दूसरा चीज देखिए, और अंत से 13वां है। अब इधर से गए सर, इधर से गए तो ये इसका स्थान क्या पड़ गया सर, इसका स्थान 13वां पड़ गया, 13वां पड़ गया। दोनों को ऐड कर लीजिए सर, दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, देखिए 18 और 13 करेंगे, इसका मतलब हो गया सर 8 9 10 11 का 1, 80 एक बचा, इसका मतलब 31। लेकिन 31 हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों मतलब पंक्ति में टोटल 31 नहीं है। जब एक व्यक्ति को 2 बार लिया गया है, 2 बार गिना गया है, इसका मतलब है कि इसको एक ही बार गणना है। तो इसको जोड़े हैं सर, 2 बार करके जोड़ दिए, लेकिन एक घटा देंगे तो इसका मतलब है व्यक्ति कितना हो गया सर, व्यक्ति हो गया टोटल 30 है। मीन्स यहाँ पास क्या है सर, यहाँ पास लड़का और लड़की मिलाकर कितना हो गया, 30 है। अब कुल विद्यार्थी हैं, कुल जितना भी है उसको हम 30 मान लिए, और लड़कियां कितने सर, 6 है। इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एकदम कॉमन से देखिए सर 24। तो 30 माइनस 6 करेंगे 24। तो यहाँ पास एकदम बनाना कठिन नहीं है, बस इसको समझना जरूरी है कि कहाँ पास क्या बोला जा रहा है सर। हर क्वेश्चन में आपको यही चीज देखने को मिलेगा, बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, और आप किस प्रकार से इसको नोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर, इसमें हमारा कितना गया, 24, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पीएससी का भी क्वेश्चन है सर 2017 का। इसमें कहता क्या है, अनुपम बाय से 8वां है, वह अनुभव। देखिए नाम एकदम कंफ्यूजन वाला दिया है सर, अनुपम और अनुभव, अभिनव, दो अलग अलग नाम है। अनुपम और अभिनव एक जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन अलग अलग। अनुपम बाएं से 8वां है, वहां अभिनव की बाईं ओर से चौथा है। देखिए लिंक किया है सर, कहां पर लिंक किया है, अभिनव की बाईं ओर से चौथा स्थान अनुपम का है। लाइन से नहीं बोला है कि पंक्ति की बाईं ओर से, कि इसका इसको हमने प्रधान माना, इसको हमने यहाँ पर सेंटर में माना, ये वाला व्यक्ति को हमने किसको माना, अभिनव को। और बोलते क्या, जो अनुपम है वह अभिनव के बाईं ओर से, अभिनव यहाँ पास बैठा है सर, ऐसा मुंह लेकर बैठा है, इसका बाईं ओर इधर, तो इधर से इसका स्थान कितना हो गया, चौथा हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बोलता है सर। अब इसको आगे देखिए, इसको आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। बोलता है जबकि अभिनव दाएं ओर से, अब देखिए यहां से डायरेक्ट बोला, अभिनव दाएं ओर से कितना है, 8वें स्थान पे, पंक्ति पे कितने व्यक्ति हैं।
अब हमें इसमें ज्ञात करना है, टोटल व्यक्ति ज्ञात करना है। तो इसी को कर लेते हैं सर, इधर से हम बाएं से करते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, बाएं से हम इधर से लेंगे, उसके बाद इधर हम दाएं से लेंगे सर, दाएं से इस प्रकार से कॉलम बना लेना है सर। बस एक ही लाइन आपको मारिए यहाँ पास, देखिए बाएं और दाएं से इस प्रकार से। उधर क्या हो गया, बाएं से हम करेंगे इस प्रकार से सर, इधर से बाएं, और ये वाला क्या हो जाएगा, दाएं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अनुपम बाएं से 8वें स्थान पर है, ये वाला अनुपम है, इधर से आगे आएंगे, अनुपम बाएं से 8वें स्थान पर है, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पास आ गया सर 8 आ गया, 8 आ गया, इधर से आया, इधर से आया, तो एरो जरूर बनाइएगा ताकि आपको पहचान आ सके कि बाएं से हम जा रहे हैं कि दाएं से। तो बाएं से गए, अनुपम कौन गए सर, यहाँ पर नाम क्लियर कर लेते हैं, अनुपम, अनुपम बाएं से 8वें स्थान पर है। अब दूसरा लाइन में आते हैं, वह अभिनव की बाईं ओर से चौथा स्थान पर है, अभिनव यहाँ पास है, यहाँ पास है, यहाँ पास, कहाँ पास है अभिनव, मैं तो पता ही नहीं, अभिनव कहाँ पास है, यहाँ पास बैठा, यहाँ पास बैठा, यहाँ पास बैठा, यहाँ पास, हमें कोई आइडिया नहीं। अभी तो बोला है ना चौथे स्थान पर है, यहाँ पास देखिए आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा, जबकि अभिनव, अब इसको छोड़ दीजिए सर, अभी इसको ड्रॉप कीजिए, क्योंकि अभिनव अनुपम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है, अनुपम के बाईं ओर अभिनव बैठा है, ऐसा नहीं बोला, अभिनव कहाँ पास है उसको क्लियर नहीं किया है, और बोल दिया है जो अनुपम है इसके अभिनव के बाईं ओर बैठा है, मतलब यहाँ पास कहीं पास होगा, तो कहाँ पास है, अभिनव दाएं से 8वां है। अब यहाँ पास क्लियर हुआ सर कि जो अभिनव है दाएं से 8वां है, तो दाएं ये इधर हो गया, और हम 8वां, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेंगे, 9 ज्यादा हो गया सर, हम कहाँ पास लेंगे, 8वें में लेंगे, 8वें में लिए सर, इधर से लिए 8वें में, और यहाँ पास 8वां क्या हो गया सर, यहाँ पास हो गया अभिनव। ठीक है, अब हम नाम क्लियर हो गए, अभिनव, देखिए अभिनव। अब दोनों में लिंग क्या है, हमें आइडिया बताया है, वह अभिनव की बाईं ओर, देखिए अभिनव की बाईं ओर से, अभिनव है सर, इसका बाईं ओर इधर, इसका मतलब इधर, इधर से कितने स्थान पे है, अनुपम बाईं ओर से चौथे पे है, इसका मतलब है सर 8, एक मतलब 1 2 3, और ये हो गया 4 सर, क्लियर। एक, देखिए 1 2 3, और ये अपना क्या हो गया सर, चौथा, इस प्रकार से दोनों लिंक हो गया सर, हमारा एक पंक्ति क्लियर हो गया। देखिए 8 है, इधर से क्या है, अब इधर से भी ऐड कर सकते हैं सर, इधर से भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये 8 है, ठीक है 8 है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला अपना 9 हो गया, उसके बाद ये वाला अपना 10 हो गया, ये वाला क्या हो गया सर 11 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 12। एक व्यक्ति को कंबाइन लीजिए, यहां से लीजिए या यहां से, जैसे कि मैंने इधर से लिया सर, इधर से लिया, मैंने इधर से ले लिया, तो ए वाला 12 हो गया, और इधर से मैं ऐसे आ जाऊंगा, जैसे कि 8 है, ए वाला क्या हो गया सर 9 हो गया, ए वाला 9 हुआ, ए वाला 2 हो गया 10, ए वाला क्या हो गया सर 11, और ए वाला हो गया 12। तो आप इधर जाए या इधर आएंगे, बस आपको हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, हमारा कॉमन सेंस यहाँ पर आ गया सर। देखिए अनुपम वाले हम जितना भी पंक्ति में बनाते हैं कॉन्सेप्ट है, इसका हम ले लेंगे, किसका ले लेंगे सर, इसी का ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसमें देखिए इसका ले सकते हैं, या हम यहाँ से इसका ले सकते हैं, तो आप चाहे जिसका भी ले, लेकिन आपका क्या हो जाएगा सर, वही आंसर आएगा, जो यहां से भी आएगा यहां से भी आएगा। तो देखिए इधर से कितना है 8वां, और इधर से कितना हो गया 12वां, एक व्यक्ति अनुपम, इधर से अनुभव कितना है 8वां, इधर से कितना हो गया 12वां, हमें पता है, दोनों को जोड़ देते हैं सर, 12 और 8 कितना होता है, 12 प्लस 8 करेंगे कितना होता है सर 20, 20 होता है। ऑप्शन में आपको हर बार ऐसे कम ज्यादा आपको दिया रहेगा, क्योंकि आप इसी पे टिक मार कर आएंगे। लेकिन देखिए सर, जोड़ने से पहले आप एक व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हैं, तो एक व्यक्ति को 2 बार नहीं देना है, एक व्यक्ति को हमें एक ही बार गिनना है, इसका मतलब एक घटा देंगे सर, इस ये तो आसान है, ये भी और ज्यादा आसान है, हमारा आ गया 19, तो ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्रम व्यवस्था बनता है सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी पीएससी प्री वाला ही क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन प्री में ही आता है, व्यापम में भी आता है, कौन सा वाला एकदम कॉमन कॉमन चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है सर। आज प्री पीएससी वाला पूछ दे, कल व्यापम वाला पूछेगा, कोई भी एग्जाम आपको पूछने को मिलेगा तो देखिए सर, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है तथा पंकज का स्थान 18 है। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26 है तो ऊपर से पंकज का स्थान अब ऊपर नीचे आ गया सर। तो ऊपर नीचे आ गया तो क्या हुआ, हमें ऊपर नीचे क्या हो गया सर, हमें सब चीज बनाना आता है। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पास हमें सब चीज बनाना आ गया, आ गया। ठीक है, इसी को करते हैं कंटिन्यू। क्या करते हैं, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान क्या गया सर। अब देखिए, विद्यार्थी हैं, पूरा एग्जाम दिला रहे हैं, उसका रैंकिंग बनेगा, सभी तो होशियार होते हैं नहीं, सभी गधा भी नहीं होते, कोई एवरेज होता है। भाई माइंड है तो हर किसी का माइंड एकदम से कैप्चर नहीं कर सकता, कोई कहीं से सीखता है सर, कहीं कोचिंग क्लासेस जाता है। भाई जो काम कर रहे पढ़ ही नहीं रहा, उसका नंबर बनेगा क्या, नहीं बनता। तो जिसका जितना नंबर बनता है उससे आपकी मेहनत डिपेंड करता है सर, आपका ज्यादा नंबर बनना चाहिए। और नंबर कहाँ से बनेगा, इस प्रकार से पैटर्न बनने से। तो देखते हैं, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है सर, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है, तो ऊपर से लेंगे सर, यहाँ से लेंगे, ऊपर से आ गए सुधीर, हमने यहाँ पास मान लिया। यहाँ पास मैंने क्या माना सर, यहाँ पास मैंने मान लिया सुधीर, सुधीर माना, इसका स्थान क्या माना, 14 माना सर। ऊपर से मैंने क्या माना, इसका स्थान 14 मान लिया। इस प्रकार से सुधीर का स्थान हो गया सर। आगे बढ़ रहे हैं, पंकज का स्थान नीचे से 18 है। अब पंकज ले लेते हैं सर, इसको कर रहे हैं इधर से, पंकज को इधर से कर रहे हैं, 18 हो गया सर इसका स्थान। 18 हो गया किसका, पंकज का। इसको हम नीचे से काउंटिंग कर रहे हैं। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26 है, अब देखिए सुधीर का स्थान इसको भी कर रहे हैं सर, तो इसका क्या गया, 26 आ गया, किसका, सुधीर का। देखिए, नाम सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि पंकज के बारे में कहा जा रहा है कि सुधीर के बारे में, तो सुधीर का स्थान ऊपर से 14 हो गया और नीचे से 26 हो गया सर। अब टोटल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से जोड़ेंगे, क्वेश्चन में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 26 14 गण रहे हैं सर, इधर से उधर से गण रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो बार नहीं लेते। इसका मतलब क्या है सर, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऊपर से पंकज का स्थान, पंकज का स्थान इधर से पूछा है, इसका मतलब है हमें कुल कितने हैं उसको जानना पड़ेगा सर, तभी तो हम गण पाएंगे। जैसे कि इसका 26 14 है सर, 26 और हो गया 14, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आया सर, यहाँ पर देखिए 40 आया। 26 और 14 कितना होता है, 40। तो इसमें कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 40। टोटल हो गया सर, कुल कितने हो गए 40, लेकिन इसको 26 है 14 दोनों 40 हुआ क्या, नहीं, एक व्यक्ति को दो बार गना, दो बार गना, तो इसका मतलब है कि एक घटाना पड़ेगा। अब हुआ कुल व्यक्ति कितना है, टोटल यहाँ से जाएंगे और नीचे तक जाएंगे तो अपने पास कितना हो गया सर, लास्ट डिजिट यहाँ पर 39। इस प्रकार से व्यक्तियों की संख्या, जितनी भी परीक्षार्थी हैं, कुल संख्या कितना है, 39 है सर। तो हो गया। अब आगे देखिए, ऊपर से पंकज का स्थान, अब देखिए पंकज का स्थान बोला है सर 39 में, इसको घटा देंगे, 39 जो है उसको 18 घटा देंगे, क्या आ जाएगा सर, यहाँ से देखिए 1 2 21 आया। ऊपर से इसका स्थान कितना आ गया, 21। स्थान 21 नहीं आया है, स्थान आपका 21 नहीं आया है सर। ऊपर में जो संख्या बचा है, नीचे वाला हमारा कितना है सर, नीचे वाला है हमारा कितना, इसी बस में ज्यादा ज्यादा एकदम डाउट क्लियर होता है। कहाँ से डाउट होता है, नीचे में है, हो गया सर, यहाँ पास पंकज है, इसका स्थान 18 है, हमें हमारे पास 39 कितने विद्यार्थी हैं, ऊपर से गण रहे हैं, तो ऊपर में जो संख्या बचा है ये 22 21 है सर, 21 ऊपर में बचा है, तो ऊपर से नीचे करेंगे तो 22 है, और इसमें हम एक जोड़ेंगे तभी तो ये आपका क्या स्थान बताएगा, पंकज का स्थान बनाएगा। इसका मतलब है 21 नहीं होगा सर, 21 ऊपर वाला जितना बचा है उसका होगा, और हम यहाँ पास एक नीचे और आते हैं, 21 के नीचे आएंगे, 21 से हम एक नीचे आएंगे सर, तो हमारा 22 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पास, यही चीज एकदम कॉन्सेप्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बस एक ही चीज है यहाँ पास कि हम व्यक्ति कितने ले रहे हैं, कुल व्यक्ति कितने होते हैं सर, उस जोड़ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो दो बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो यहाँ पास जो बचा है उसको हम घटाएं, टोटल में घटाए हैं सर, घटाए हैं तो ऊपर वाला का संख्या निकला, ऊपर में 21 है ऐसा, लेकिन 21
ए वाला नहीं है, जुड़ा नहीं है, इसको हम आगे कर रहे हैं तो 21 से हो जाएगा सर 22। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए व्यापम में भी आ रहा है सर। यदि लड़कों की एक पंक्ति में हरि अंत से पांचवा है, यदि लड़कों की एक पंक्ति में हरि अंत से क्या है सर, अंत से पांचवा स्थान पे है तथा आरंभ से तीसरा स्थान पर है। यदि लड़कों की पंक्ति में हरि अंत से कितना है सर, अंत से इधर से हम लेंगे, किधर से पीछे से हम लेंगे, कौन सा हरि को लेंगे सर, हरि को लेंगे। कितने स्थान पे है, पांचवा स्थान पे है सर। कौन, हरि पांचवें स्थान पे अंत से है, देखिए अंत से है। आगे देखिए, था आराम से तीसरे स्थान पे है सर। आराम से कितने स्थान पर है, यही तीसरे स्थान पर है सर। कहां से, आराम से तीसरे स्थान पर है और अंत से पांचवें स्थान पर। तब उस पंक्ति में कितने लड़के हैं, अब देखिए सर टोटल यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया कि कितने लड़कियां कितने लड़के, इसमें टोटली पूछा है कितने लड़के हैं, कितने संख्या, इस प्रकार से पूछा है सर। तो यहाँ पर सब क्या करेंगे, 5 और 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, 8 होगा। लेकिन हमें एक व्यक्ति है, कौन है, हरि है, हरि है, जिसको हमने 2 बार गिन लिया सर, इसमें 3, इधर से 5, इसका मतलब इसको एक ही बार गनेंगे, एक ही बार गने तो 1 घटा देते हैं सर, 7। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। कितना आसान है, देखिए एक ही चीज समझे फिर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। लड़कियों के एक पंक्ति में, देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में क्या बोला है सर, बोलता है जो है क्या, मारिया, ढाई से सातवीं एवं परी, क्या है सर, परी किससे, बाएं से सातवीं है, इसमें बाया बाया वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते, जब ये अपना स्थान परस्पर बदल लेती है, देखिए अब ये नया चीज है कि स्थान बदल रहे, पंक्तियों के व्यक्ति हैं बाया दाया ऐसा बैठा है, लाइन से बैठा है, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा नहीं लगा, चलिए आप हमारे दोस्त हैं तो आप हमारे पास आ जाइए, आप वहां चले जाइए, ठीक है चले गए सर। आगे क्या होता है, मारिया दाएं से 11वीं स्थान हो जाती है। अब देखिए अदला बदला तो किया, लेकिन बताया नहीं कौन से नंबर पर है, लास्ट में बोलता है, लास्ट में बोलता है 11वीं हो जाती है। अब परी की नई स्थिति बताइए, एक का तो बता दिया ना, तो दूसरे का तो निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं सर। देखिए यहाँ पर लड़कियों की पंक्ति है, लड़कियों की पंक्ति है, मारिया दाई से पंक्ति है सर यहाँ से। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक पंक्ति ले लेंगे, ठीक है पंक्ति ले लिया हमने। आगे कीजिए, मारिया दाएं से किधर सर, ए वाला अपना दाएं, ए वाला बायां, तो अपना क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। और इधर वाला हो गया दायां, तो ये चीज कॉमन है, बायां दायां, पहला चीज कॉमन। दाएं से, मारिया दाएं से, इधर से सर, इधर से, और मारिया है इधर से जा रहे हैं, दाएं से सातवीं स्थान पर है। चलिए इसको हमने क्या दिया, सातवां स्थान किसको दे दिया, यहाँ पर हमने मारिया को दे दिया सर। मारिया को हमने क्या दे दिया, सातवां स्थान दे दिया। आगे बढ़ते हैं, एवं परी बाएं से सातवीं, अब देखिए मारिया भी सातवीं, परी भी सातवीं, कोई बात नहीं, ये वाला परी ले लेते हैं इधर से। हम क्या करेंगे सर, ये भी सातवां कर लेते हैं, देखिए सातवां कर लिए, और क्या नाम, क्या नाम दिया है, परी नाम दिया है सर। दो चीज क्वेश्चन क्या गाड़ो, जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेती हैं, देखिए अब बदल गई तो परी कहाँ गई सर, परी अब आ गई यहाँ पास, तो यहाँ पास परी आ गई सर, बदल गई तो परी यहाँ पास आ गई सर। और जो मारिया है यहाँ पास आ गई, तो मारिया यहाँ पास आ गई। देखिए परी कहाँ थी, वहां थी, और मारिया एक दूसरे से स्थान बदल गया सर। तो मारिया उधर चली गई, परी वहां इधर आ गई सर। अब इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर, स्थान बदल गई, स्थान बदल गई, ठीक है स्थान बदल गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बदलने के बाद मारिया दाएं से, जो मारिया है सर, यहां से, कहां से, दाएं से 11वीं हो जाती है। मारिया जो है यहाँ से जाएगी, यहीं से दाएं से है सर, ये वाला पूरा दाया है, और इधर से ये वाला क्या हो गई, 11वीं हो गई सर, 11वीं हो गई, 11वीं हो गई सर। देखिए ऊपर में कितना था, सातवां, स्थान तो बदली लेकिन संख्या बदल रहा है क्या, ये तो भाई जगह है, जगह
कोई व्यक्ति बदल रहे हैं, मारिया बदल रही है, लेकिन उसके जगह वही स्थान पर तो बैठ रही है। इसका मतलब है कि संख्या तो कॉमन है सर। संख्या देखिए, मारिया के स्थान बदली तो 7वां हो गई थी और वर्तमान में क्या हो गई बदलने के बाद 11वां। इसका मतलब नाम बस एक्सचेंज है, नाम बस एक्सचेंज है, वहां स्थान वही है। तो इधर का 7वां, इधर का 11 सर, 7 तक 11। अब परी नई स्थिति बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 11 और इसका क्या हो गया सर 7। 11 7 कितना होता है 11, और 7 कितना होता है सर 18। लेकिन 18 लेना है क्या नहीं लेना है, हमारे पास टोटल कितने हैं सर, क्योंकि इसको 2 बार गिने तो एक घटा कर करेंगे 17। इसका मतलब है पंक्ति में 17 है। आगे बढ़ते हैं, कुल संख्या दिया है क्या सर, यहाँ पर कुल संख्या नहीं पूछा है। यहाँ पर बोलता है अब परी की नई स्थिति बाएं से ज्ञात कीजिए सर। अब जो परी है इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे सर, इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। इसमें हम क्या घटा देंगे सर, यही जब स्थान बदल रहे हैं इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं था। जब दोनों बराबर है, 7वां इधर का भी 7वां, तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा सर 11। इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें इधर से दाएं 7वां है सर, बदलने के बाद जो संख्या, इसका स्थान इधर से 11वां हो गए। अब परी की नई स्थिति बाएं से क्या होगी, इसका भी 11वां होगा। अगर परी की स्थिति इधर से पूछती तो 11वां होता सर, और परी की स्थिति यहां से पूछा तो 11वां। क्योंकि मारिया जब बदला, अब संख्या बदलती तो इतना कैलकुलेशन करते, इसमें भी कैलकुलेशन करके निकाल देते सर। अब टोटल क्या हो गया 17 हो गया। और यहाँ पास दिया है क्या, यहाँ पास स्थान बदली, पहले कितना था सर 7वां, उसके बाद टोटल हमारे पास कितना है, हो गया सर 17। अब यहाँ पास हम इसको 7 को घटा देंगे, हमारे पास कितना आया 10 आया। लेकिन एक व्यक्ति में हम एक जोड़ देंगे सर, एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि देखिए सर टोटल हमारे पास आया गया 17, टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गया 17, लेकिन 17 आ गया सर। इधर से स्थान कितना है यहाँ पास, कितना है इसका 7वां है सर। 7वां किसका हो गया, परी का हो गया। अब यहाँ से टोटल है 17, 7 में घटाएंगे बचा कितना सर, इधर यहाँ तक 10 बचा, 10 बचा सर। तो 10 के बाद यहाँ पर हम एक बढ़ेंगे, एक बढ़ेंगे तो 10 के बाद 11 सर। 10 के बाद क्या हो गया 11 हो गया। वही चीज तो है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए सीजी व्यापम का क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है। तथा देखिए आगे पीछे, आगे पीछे, अगल बगल, दाया बाया, ऊपर नीचे, ऐसा जुड़े रहेगा, लेकिन दोनों अपोजिट रहेगा। कहता है किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है तथा सोहन, यहाँ बोला सर सोहन आगे से 8वें स्थान पर है, तथा राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं सर, बेसिक से बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बना लेते हैं सर। सबसे पहले हम पंक्ति लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, इधर का क्या लेते हैं, देखिए पीछे से, तो पीछे वाला हम इसको ले लेते हैं सर। इसमें हम पीछे ले लेते हैं, चलिए पीछे लेते हैं, इधर से जाएगा इसको हम। अब देखिए इसको आप पीछे ले या इसको आप पीछे ले, आगे पीछे ये आपके ऊपर डिपेंड है सर। हम इसको पीछे यहां से नहीं, इसको भी ले सकते हैं, बस बनेगा वही पीछे से। चलिए, और ये क्या हो जाएगा सर इधर आगे से। अब जैसा बनाए आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा सर, बनेगा वैसा ही। देखिए आगे से ये पीछे से। अब आगे बढ़ते, किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है। देखिए सर, किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हमारा क्या गया सर, 9वां स्थान किसका गया, मोहन का गया, पहला चीज। अब यहाँ पर देखिए तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर, आगे है सर 8वें स्थान पर है, ये वाला सोहन इधर से 8वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए सर 8वें स्थान पर क्या हो गया, 8वें स्थान पर क्या हो गया सर, 8वें स्थान पर कौन सा हो गया, सोहन हो गया, सोहन हो गया। तथा राम इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब है सर ये वाला जय श्री राम, ठीक, राम है सर। राम यहाँ पास राम इन दोनों के बीच में है, बीच में खड़ा है, खड़ा है बैठा है कुछ भी है, लेकिन बीच में है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं सर, देखिए इधर का 8, इधर का 9, उसके बाद यहाँ पास 10 करेंगे। देखिए सर 9, ठीक है, इधर से गने कि इधर से गने, कहीं से बने गने, उसमें आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये वाला हो गया सर 9, उसके बाद एक कितना हो जाएगा 10, उसके बाद ये वाला कितना हो गया 11। देखिए 11 हो गया, और हमें एक व्यक्ति का कंडीशन पता चल गया सर, इधर क्या हो गया 7 6
5 4 3 2 1 देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक 18 आया ठीक है सर 18 है। अब देखिए हम क्या करते हैं एक व्यक्ति की कंडीशन पता चल गया सर 11 और 8 कितना होता है 19 होता है लेकिन एक व्यक्ति को हमने दो बार गण लिया एक व्यक्ति को हमने क्या गण लिया सर दो बार काउंट कर लिया लेकिन हमें काउंट करना क्या रहता है सर काउंट हमें सिर्फ एक ही बार करना रहता है इसका मतलब है इसमें एक हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया सर 18 गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आंसर बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पास आप चूक गए क्या चीज चूक गए सर यहाँ पास आपको क्या बोला है पंक्ति में कम से कम देखिए एक नया कॉन्सेप्ट क्या जुड़ा है यही चीज है सर देखिए कम से कम ऐसे क्या जुड़ गए कम से कम कितने लड़के हैं ये तो अधिक से अधिक हो गया सर अधिक से अधिक लेकिन यहाँ पास आप एक ही चीज नहीं सोच पाए क्या नहीं सोचे सर इसमें आप देखिए हमारे पास ये है सर ये चीज है अब इसमें हम क्या देखते हैं इसी में एक नया चीज देखते हैं नया चीज क्या हो जाएगा यहाँ पास आप देखिए यहाँ पास हमने एक पंक्ति बनाया ठीक है सर पंक्ति पिछले भी बनाया था यहाँ पास भी बना लेते हैं सर वही वाला पंक्ति आगे से सेम कॉन्सेप्ट से चलते हैं आगे से ठीक है आगे से चलेंगे इधर से पीछे से इधर से ठीक है सर पीछे से गए तो इधर हो गए सर आगे से कितना आगे से सोहन देखिए पीछे से सबसे पहले लेते हैं पीछे से 9वें स्थान पर कौन सा हो गया सर पीछे से 9वें स्थान पर कौन हो गया कौन हो गया सर नाम क्या दिया है मोहन आगे से 8वें स्थान पर कौन सा है सर आगे स्थान से यहाँ पर देखिए अब भाई अब ये कौन सा है पता नहीं 8वें से जहां पास मैंने क्या लिया सर यहाँ पास लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या पता ये वाला ही 8वां हो ये वाला ही आपका 8वां हो देखिए ये वाला हो गया सोहन कैसे समझे सर इसको कैसे समझे मेरे पास टोटल है पता नहीं है सर मेरे को टोटल पता नहीं हमें क्या जानना है कम से कम ये तो अधिक से अधिक हो गया अधिक से अधिक कम से कम इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है सर ऐसा है संख्या ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारा इधर है लेकिन हम इधर से गण रहे हैं सर इधर से हमने गण गण रहे हैं गण ए वाला अपना खाली हो गया सर खाली हो गया खाली हुआ उसके बाद जो है नौवा नौवा है उसके बाद हम यहाँ पास क्या लेंगे 8 ठीक है सर यहाँ पास 7 उसके बाद 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर हो गया सर ठीक 9 इधर हो गया सर 9 इधर हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या हुआ सर मैंने क्या लिया यहाँ पास देखिए हल्का सा सोचिए इधर से मैंने काउंट किया तो 8वां इधर आ गया अब मुझे क्या पता है कितना संख्या जैसे कि हमारे पास क्या हो गया सर जैसे कि 8 9 10 11 12 13 14 इतना माने 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब देखिए सर अब नया चीज क्या गया नौवा मेरा इधर आ गया तो मैं कहीं गलत हुआ क्या नहीं गलत हुआ लेकिन आप यहाँ पास कंफर्म नहीं जैसे कि देखिए आंसर तो हमारा 14 आ गया लेकिन 14 आ गया लेकिन कैसे आया उसी चीज को समझने हैं आगे से इसका स्थान कितना है सर आगे से इसका स्थान 8वां है इधर से मैंने क्या लिया 8वां लिया सर इधर से मैं गया तो 9वां हो गया सर 9वां हो गया तो क्या पता भैया ऐसे संख्या है यहाँ पास बीच में क्या है बीच में एक व्यक्ति है जिसका है राम नाम का है सर ये इतना है अपना 9वां ठीक है सर ये वाला 9वां हो गया ये वाला 8वां इसका मतलब है 7वें नंबर पर है सर इधर से 7वें नंबर पर राम है तो 6वें नंबर वाला ही हमारा 9 हो रहा है तो 9 हो रहा है 6 और इसका कितना होता है सर 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है जोड़िए 9 ले 10 11 12 13 14 15 15 टोटल हो गए सर लेकिन हम एक व्यक्ति को दो बार गने तो एक घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा आंसर हो जाएगा 14 इस प्रकार से हल्का हल्का समझना है कम से कम बोला है तो आपका 14 आ जाएगा और अधिक से अधिक बोला है तो 18 आ जाएगा सर दोनों सही है ए वाला कितना है ए वाला आपका अधिक से अधिक बोलता तब आता सर लेकिन हमें क्या पूछा है कम से कम पूछा है इसका मतलब है कम से कम ज्ञात करने की कोशिश करना है कोशिश का आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है सर ये वाला बिल्कुल ये वाला भी एकदम सही अधिक से अधिक चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें देखिए सर राम श्याम से लंबा है
क्रम। अब भाई मैं लंबा, यदु राम से लंबा है, मोहन भी उतना ही लंबा है जितना यदु है। देखिए इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड किसको किया, लंबाई को जोड़ दिया है, लंबाई के आधार पर इसको क्रम से जमाइए। तो आपका नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, इसमें लाइन बाय लाइन पढ़िए। लेकिन वहां राम से लंबा है, इनमें से कौन सबसे लंबा है, इसका मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा लंबा है उसको इंक्लूड करना है सर। हमें क्या बोला है, राम श्याम से लंबा है। देखिए यहां तक पहले लीजिए, जो राम है सर, जो राम है किससे, श्याम से क्या है सर, श्याम से क्या हो गया सर, श्याम से लंबा हो गया, बिल्कुल सही। यदु राम से लंबा है, देखिए यदु जो है राम से लंबा, इसका मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा सर, यदु हो जाएगा सर। ऊपर में क्या हो गया, यदु हो गया, राम से लंबा। देखिए पहला चीज, राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है, इतना कॉमन लिए। उसके बाद आगे क्या है, यदु राम से लंबा है, इसका मतलब है भाई यहाँ पर हम यदु ले लेंगे और इसको हम लंबा बना देंगे, किससे, राम से सर। इस प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं, मोहन भी उतना ही लंबा नहीं है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इनमें से सबसे लंबा कौन है, भाई श्याम तो आएगा नहीं, छोटा हो गया इससे, राम से। और राम भी यदु से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, राम भी हमारा आंसर नहीं आएगा सर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते, आगे पढ़ते हैं, मोहन भी उतना ही लंबा नहीं है। देखिए मोहन उतना लंबा नहीं है जितना यदु है, इसका मतलब क्या है, यदु से छोटा कौन है सर, मोहन है। यदु से छोटा कौन है, यदु से छोटा कौन है सर, मोहन है, छोटा है। यदु से छोटा कौन है सर, यदु से छोटा हो गया, कौन हो गया, मोहन हो गया सर। इस और हमें पूछा ही क्या है, हमें पूछा है सबसे लंबा, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आंसर सर। आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, जितना यदु से यहाँ तक ही हमारा आंसर आ गया सर। क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े आपके ऊपर है। यहाँ पर देखिए, लेकिन वहां राम से लंबा है, इस क्या है, मोहन है, यदु से छोटा, लिंक कर दिया सर। अब यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाए, वहां तक अगर लंबा क्वेश्चन बोलता, डिसाइड नहीं कि मोहन यदु भस से छोटा है, लेकिन यदु से छोटा है तो राम से छोटा है, ये राम से छोटा है, ऐसा कहीं पर जिक्र है क्या, वहां पास नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पास मोहन आ जाएगा। अब क्लियर हो गए, यदु, मोहन, राम और श्याम, इस प्रकार से क्या हो जाएगा सर, यदु, उसके बाद मोहन, उसके बाद क्या है सर, राम है, उसके बाद श्याम। लेकिन हमारा आंसर कहाँ तक आ गया था सर, हमारा आंसर यहाँ तक आ गया था। तो आंसर के अकॉर्डिंग बनाने, क्वेश्चन में आंसर के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपस क्या जोड़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पीएससी का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी से लंबा है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति की जगह आपको संख्या दिया है, कहीं पास खिलौना देगा, कहीं कुछ भी संख्या मात्रा दे, जो भी दे कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बोलता है ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है सर। पहला चीज इसी को लिख लेते हैं, सबसे लंबा कौन सा है, हमें ज्ञात करना है इन सबसे सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा तो ऑप्शन को भी काटते जाएंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। ए बी से लंबा है सर, जो ए है, जो ए है बी से, बी से क्या है सर, बी से लंबा है, ठीक है। हमें सबसे लंबा पूछे, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी तो आएगा नहीं, क्योंकि ए तो लंबा हो गया। आगे बढ़ते हैं, परंतु सी से लंबा नहीं है। देखिए ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है परंतु सी से लंबा नहीं है। तो सी से लंबा कौन नहीं है, ए की बी। मैं क्या हूं, मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूं, ठीक है, मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूं, लेकिन बड़े से मैं छोटा हूं। मैंने अपन जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने क्या रखा खुद को। उसी प्रकार है सर, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, कहता है ए जो है बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, ठीक है, लेकिन सी से क्या है सर, छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, सी से छोटा है तो सी ऊपर में आ जाएगा सर, सी से छोटा है। देखिए बेसिक सा, ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, पहला चीज, परंतु सी से लंबा नहीं है। तो सी से लंबा कौन नहीं है, ए की बी। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ए की। ए सी से लंबा नहीं है तो ए बड़ा हो गया सर, पहला चीज। अब दूसरे लाइन में आते हैं, डी जो है वही चीज, डी ई से लंबा है। जो डी है यहाँ पर सर, जो डी है ई से लंबा है,
ई से इस प्रकार लंबा है। तो यहाँ पास ए वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। ए तो ऑप्शन में आएगा नहीं। ए वाला भी कौन सा सर? ए वाला देखिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे सर? ऑप्शन देखिए, ई भी छोटा है, ई भी छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? हमारा आंसर आखिरकार ए ही आएगा। देखिए आगे बढ़ते, परंतु बी जितना लंबा नहीं है। भाई डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पास आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पास आ जाएगा बी। तो यहाँ पास क्या है सर? डी है। और यहाँ पास इसके नीचे क्या है? ई है सर। इस प्रकार से हमारा आंसर इतने से ही आ गया था। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही बनाएंगे सर। हमारा आंसर ए। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले वो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। परियोजना क्षेत्रफल से जो व्यापम 2021 का क्वेश्चन है, बोलता है मुकेश सुरेश से लंबा है। हम लेते हैं सर मुकेश। सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लिया है सर, यहाँ पास हमने लिया क्या? मुकेश। मुकेश लिया सर, मुकेश लिया। सुरेश से लंबा है। सुरेश जो है, सुरेश से लंबा कौन है सर? सुरेश से जो मुकेश है वो लंबा है, परंतु राकेश से छोटा है। जो मुकेश है वो राकेश से क्या है सर? छोटा है। देखिए सुरेश और मुकेश आंसर में आएगा क्या सर? अब पूछा क्या इनमें सबसे लंबाई कम लंबाई वाला है सर। अब हमें कम चाहिए, सबसे कम वाला चाहिए। मुकेश और राकेश तो आएगा नहीं सर। मुकेश को हम हटा देते हैं। राकेश कहीं पास है क्या? नहीं है। इसका मतलब है हमारा आंसर तीनों में से कुछ आएगा सर। पहला कटा। देखिए अगले लाइन में, राकेश हरीश से लंबा है। जो राकेश है सर, हरीश से हरीश से लंबा है। हरीश से कितना है? हरीश से लंबा है। आगे, परंतु अमर से छोटा है। जो राकेश है अमर से छोटा है। अमर से छोटा, इनमें सबसे लंबाई कम लंबाई वाला क्या है सर? अब देखिए हमारा आंसर राकेश भी नहीं आएगा सर, अमर भी नहीं आएगा। राकेश अमर जो भी है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? सबसे छोटा सुरेश है या हरीश है? अब दोनों में कोई लिंक है सर? यहाँ पास बिल्कुल लिंक है। राकेश है सर, यहाँ पास राकेश है। देखिए भाई लिंक तो है। तो राकेश यहाँ पास है, तो राकेश के नीचे हम क्या कर देंगे सर? उस राकेश यहाँ पास है, उसके नीचे हम क्या कर देंगे? क्या करेंगे? मुकेश कर देंगे सर। लेकिन भाई यहाँ पास एक चीज क्लियर भी तो नहीं है। क्या चीज क्लियर नहीं है? हमारा एक चीज और क्लियर नहीं है। क्या चीज क्लियर नहीं है सर? उसी चीज को देखिए। हमारा एक चीज क्लियर नहीं है, यहाँ पास लिंक कैसे होगा? अब देखिए हमारे पिछले क्वेश्चन में चलिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? यहाँ पास हमने लिंक कैसे किया? देखिए यहाँ पास क्लियर दिया था कि बी, लास्ट वाला दिया था ना। लास्ट वाला जो संख्या था, यहाँ से देखिए सर, इसमें हमारा क्या दिया था? इसमें हमारा दिया था इस लास्ट वाला संख्या के साथ इसका लिंक किया था, या इस ऊपर वाले के साथ। जैसे कि शायद इसमें दिया है क्या? ये तो अलग है। यहाँ पास देखिए अगर नीचे वाला का ऊपर के साथ लिंक है तो यहाँ पास इसको हम उतार कर यहाँ रख सकते हैं, या इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए सर, इसमें क्या दिया है? इतना है, इतना चीज है। तो इसको हमें कहाँ पास लिंक करें? कहाँ पास लिंक करें सर? इसके नीचे सॉरी, यहाँ पास क्या है? यहाँ पास है सुरेश। इसका मतलब है इससे भी छोटा क्या है? सुरेश। तो हम सुरेश जो राकेश वाले बीच में, तो इसके बीच में घुसाएं कि इसके नीचे में रखें? समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पास देखिए जो है सर, राकेश यहाँ पास है कॉमन, यहाँ पास भी कॉमन है। दोनों जगह तो कॉमन हो गया। अब इसको देखिए एक बार और, देखिए इसी को ही देख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन करता है। हमने डायरेक्ट क्या डाल दिया सर? यहाँ पास राकेश बड़ा है, इसका मतलब राकेश। इसके नीचे हम क्या डालेंगे? इसके नीचे हम मुकेश डाल दिए, उसके नीचे हम क्या डाल दिए? सुरेश। इसका मतलब है हमारा आंसर नंबर बी। ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पास राकेश का लिंक कहाँ से करना है? अगर यहाँ पास होता, कहाँ पास होता सर? यहाँ पास अगर राकेश होता, अब हम इसके नीचे करते मुकेश और सुरेश। तो ना राकेश के नीचे कौन कौन सा है सर? राकेश के नीचे है, देखिए राकेश के नीचे यहाँ पास मुकेश है, और इसका छोटा कौन सा है? सुरेश है। तो यहाँ पास ऐसा नहीं सोच रहे हैं सर, ये तो पैरेलल है तो बराबर होंगे। पैरेलल भले हैं भैया। यहाँ पर चलिए मान के चलिए इसका उम्र है 50 का, इसका है कितना है सर? इसका है 40 का, इसका मान के चल 50 का है, और इसका भी 40 का है। कंफ्यूजन।
तो इसी चीज को ध्यान देना, यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन है कि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते राकेश को कहाँ पर इंक्लूड करें। राकेश के बाद हम मुकेश को यहाँ डाले और उसके बाद सुरेश को इसमें डाले, या मुकेश को यहाँ डाले हरीश के नीचे डाले, या सुरेश को यहाँ इसके नीचे डाले, तो हमारे पास कहीं कोई साधन नहीं है। क्वेश्चन हमें फंसा दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें पता ही नहीं चल रहा है कैसे निकाला जा सकता। देखिए आपके माइंड में क्या है, निकाला ही नहीं जा सकता, तो ऑप्शन भी तो वही दिया है, निकाला नहीं जा सकता। इस प्रकार से बनता है सर कौन सा वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन। तो कुछ कुछ चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंक्लूड कहाँ, जैसे कि राकेश यहाँ देता और यहाँ पर ऊपर में दिया रहता, या नीचे में उस लास्ट ऊपर का नीचे के साथ, नीचे का ऊपर के साथ लिंक होना चाहिए, वो चीज समझ नहीं आया तो यहाँ पर लिंक करके देखिए। आप इन दोनों को यहाँ पर घुसाएंगे, किसके नीचे रखेंगे सर, यहाँ पर करेंगे तो हरीश छोटा हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो सुरेश, यहाँ पर करेंगे तो छोटा कौन हो गया सर, सुरेश हो रहा है। देखिए यहाँ पर करेंगे तो सुरेश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर करेंगे, सॉरी यहाँ पर करेंगे तो हरीश छोटा हो रहा है। यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर करेंगे तो हरीश छोटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डालेंगे इसको तो सूरज छोटा हो रहा है। सर आपके पास दो आंसर है, आप कंफ्यूजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से बनता है सर आज का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। आपका कॉन्सेप्ट इतना ही है, क्रम व्यवस्था में इतना ही है, बस आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में और डाउट है, अगर आप और सवाल चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कहाँ पर डाउट होता है सर। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नया चैप्टर देखेंगे सर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।